नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। लगता है कि भारत का बदला अभी पूरा नहीं हुआ और जब तक मोदी जी चीन को लाइन पर नहीं ला देते तब तक वो मानने वाले नहीं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मोदी जी अपने दुश्मन को भूलते नहीं, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का। तभी तो लद्दाख के बाद से शुरू हुआ चीनी उत्पादों का खेल अभी थमा नहीं। आपको तो याद ही होगा कि चीनी कंपनी के 400 से अधिक मोबाइल ऐप्स पर अभी तक बैन है, जिसमें प्रमुख ऐप है टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर्स और पबजी, जिस पर अभी भी प्रतिबंध लगा है। इसी का नतीजा है कि चीन मेज पर आने के लिए तैयार हुआ। कहा तो यहाँ तक जाता है कि चीनी कंपनियों जो भारत से सबसे ज्यादा माल लूट रही थी वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई और टिकटॉक तो अमेरिका समेत कई देशों में अपनी इक्विटी बेचने पर मजबूर हुआ। अब उसी कड़ी में भारत सरकार चीन को एक और करारा झटका देने जा रही। जी हाँ, मोदी सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री की जांच शाखा डीजीटीआर ने घरेलू विनिर्माताओं को सस्ते आयात से बचने के लिए चीन के कुछ एल्युमिनियम उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। व्यापार उपचार महानिदेशालय डीजीटीआर ने अपनी जांच में ये रिजल्ट निकाला है कि चीन से एल्युमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों को औने पौने दाम पर भारत भेजे जाने से घरेलू उद्योग प्रभावित हुए। डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई और ये बड़े पैमाने पर सस्ते आयात की वजह से हुई। इसमें यह भी कहा गया है कि प्राधिकरण चीन में उत्पन्न या निर्यात किए गए वस्तुओं के सभी आयातों पर निश्चित तौर पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है। डीजीटीआर ने आयात पर $65 प्रति टन और $449 प्रति टन डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि ये शुल्क लगाने का काम वित्त मंत्रालय करता है। अब हम ये बताते हैं कि आखिर शुल्क होता क्या है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी भी माल की डंपिंग तब मानी जाती है जब कोई देश अथवा उसकी कंपनी किसी वस्तु का निर्यात अन्य देश को उस वस्तु की घरेलू बाजार कीमत से कम दाम पर करती है। ऐसे आयातित माल का आयात करने वाले देश के बाजार पर बुरा असर पड़ता है। उस देश की विनिर्माता कंपनी को मार्जिन और मुनाफे पर दबाव पड़ता है। वैश्विक बाजार के नियमों के मुताबिक ऐसे आयात पर संबंधित देश डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकता है ताकि घरेलू विनिर्माताओं को उनके उत्पादों के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये किसका असर है और क्यों हो रहा है। जानकारों की माने तो चीन अभी भी भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और ये इंजेक्शन भारत ने उसी को देखते हुए लगाया है जिससे चीन की हरकतों को काबू किया जा सके। देखना होगा कि आगे क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है।